Are we losing Jammu and Kashmir? We have lost. We have lost to Jammu and to the valley. कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया। साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने भी मान लिया, मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। कहते हैं भारत ने कश्मीर में एक के बाद एक गलती की, ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करके कश्मीरियों से ताल्लुकात खराब कर लिए। कलगाम में फोर्सेस ने दर्जनों कश्मीरियों को कत्ल किया। कर्जा आता था वो अमीर उसका फायदा उठा लेते थे, बेचारे अवाम कर्जा अदा करती थी महंगाई के जरिए। मनी लॉन्ड्रिंग, हमारा ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है, रुपया गिरता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है। हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं, हमें आपकी पूरी जरूरत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की चीखें सुन रहा हूँ, कोई रियायत नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के जाली अकाउंट्स केस से पता चला, रुपया गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इन ट्रबल, टॉप लीडरशिप ECL में शामिल। जरदारी, बिलावल, फरियाल, मुराद शाह, मलिक रियाज के नाम फहरिस्त में आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलविस 172 अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। कायम अली शाह, हुसैन लवाई, निमर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, सुहेल अनवर सयाल, मुकेश चावला, इम्तियाज शेख शामिल। दीगर कई शख्सियात भी ECL के पिंजरे में कैद। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक और जरदारी के कार खास डिंशा H अंकल सरिया के नाम भी ECL में शामिल। बिलाल शेख, कायम मकाम चेयरमैन ECCP ताहिर महमूद, डिप्टी कमिश्नर मलिर जान मोहम्मद, साबिक DG सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी मंजूर काका भी फहरिस्त का हिस्सा। मैनेजर सिंध बैंक सरवत अजीम, सदर समिट बैंक एहसन रजा, नेशनल बैंक के मसूद करीम समेत कई बैंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी फहरिस्त में आ गए। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाए, कोशिश करके दोबारा देख लेंगे, कभी मुकाबला कर लेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं। इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे बैठे हैं, बात निकल गई तो दूर तक जाएगी। आसिफ जरदारी कहते हैं साथियों घबराने की जरूरत नहीं, मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं भागने वाले नहीं, ECL में नाम आने पर तहरीक नहीं चलाएंगे, अवाम और जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएंगे। विफाक कमजोर होता जा रहा है, सबका एहतसाब होना चाहिए। कराची में FIA का नदीम मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के दफ्तर पर छापा। 100 मिलियन की हवाला हुंडी की दस्तावेजात बरामद, लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया। दफ्तर में मौजूद एक शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक छापा हवाला हुंडी की इत्तला पर मारा गया। गवर्नर राज PTI का ख्वाब हो सकता है, लेकिन शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आला सिंध बरात अली शाह कहते हैं गवर्नर राज के लिए आइन पढ़ लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ को सिंध के अवाम ने धुतकारा है, नाम ECL पर डालने से फर्क नहीं पड़ता। आबदी कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है, कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। कातिलों ने अली रजा आबदी का फैक्ट्री से पीछा किया, CTD ने कड़ियां मिला ली। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की तफ्तीश का दायरा वसी। आबदी PSP दफ्तर, महफिल मिलाद पर हमलों की तफ्तीश तमाम जाविये से जारी। किराए के कातिलों और बैरून मुल्क से आने वालों की छानबीन। आबदी कत्ल केस में पुलिस सियासी रहनुमाओं की इंटरव्यूज भी करेगी।
मुझे गरीब के हक पे जब कोई डाका डालता है उस पे मुझे गुस्सा आता है। साल 2018 सिंध में सियासी सुनामी लाया। पहले लॉन्चों के जरिए बाहर जाता था सरमाया, अब वो बात हुई पुरानी। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स की सामने आई कहानी। सियासी स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा खसारा MQM को हुआ। सिंध की सियासी फजाओं से कहा गया, जरदारी का एक जुमला पूरे साल की तकरीरों पर भारी रहा। नया साल, नया पाकिस्तान। पेट्रोलियम कीमतों में 15 रुपए तक कमी का इम्कान। ओगरा ने खुशखबरी सुना दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम करने की सिफारिश। पेट्रोल 9.5 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए, मिट्टी का तेल 25 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज। हतमी फैसला वजारत खजाना 31 दिसंबर को वजीर आजम की मुशावरत के बाद करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास। नैब हुकाम की तलबी, नैब हुकाम की पीर को तमाम तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी। कमेटी के रुकन नसरुल्लाह दरेशिक बोले, किसी इदारे पर दबाव डालने का तासुर ना दिया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसा तासुर नहीं देंगे, कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे। नैब कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन अदलिया का एहतराम करते हैं। बेशुमार जनाजे देखे, कोई साथ एक पैसा भी लेकर नहीं जाता। खोखर बरादरान खुद अपना मुहासबा करें। अगर किसी का कब्जा है तो वापस कर दें। आप अपनी अगली नस्लों के लिए भी पैसा जमा कर रहे हैं। चंद दिन पहले एक कैप्टन शहीद हुआ, बस ये जिंदगी है। कब्जा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स एंटी करप्शन को शफी खोखर की फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम पर नोटिस। केस में दौरान समाअत कहा, लॉर्ड मेयर साहब ट्रैफिक जाम का भी कुछ करें। कल रात मुझे शादी में जाना था, लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसा देखा। डिप्टी कमिश्नर का शादी हाउस के औकात पर नजरसानी का वादा। अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए बाढ़ की तनसीब। कलो और फौजी चौकियों की तामीर का काम तेजी से जारी। 1.5 साल में 643 किलोमीटर बाढ़ नस्ब, 233 किले तामीर किए जा चुके। तुरखम गेट की तामीर से कानूनी तौर पर यौमिया 12,000 अफराद का पाक अफगान सरहद से गुजर होता है। आर्मी चीफ ने 22 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। 176 अफराद के कत्ल, 217 को जख्मी करने में मुलव्विस थे। सजाए मौत पाने वालों में खैरुद्दीन, मोहम्मद इसहाक, इनामुल्लाह, आलमशेर और दीगर शामिल। आर्मी चीफ ने 15 दहशतगर्दों की मुख्तलिफ दौरानिये की सजाओं की भी तौसीक की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बहावलपुर और लोधरा का दौरा। बहावलपुर में बोस्टल जेल का मुआयना, नाकिस इंतजामात पर जेल का अमला मुअत्तल कर दिया। वजीर आला रात गए DH के अस्पताल लोधरा पहुंचे, मुख्तलिफ शोबाजात देखे। मरीजों के इलाज मालजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। हवा की बेटियां दरिंदों के निशाने पर। एक और कमसिन बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। नौशहरा के मोहल्ला खानो खेल की रिहायशी 9 साल की बच्ची को नामालूम अफराद ने अगवा किया। ज्यादती और कत्ल के बाद लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। वजीर आला महमूद खान का नोटिस। सियालकोट में थाना सतराह के इलाका धर्मकोट में कार से 3 लाशें मिली। शनाख्त नियाज अहमद नियाज और फयाज अहमद के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को गला दबाकर कत्ल किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है।
एबटाबाद के इलाके काली मिट्टी में कार गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जा बहक। हादसे का शिकार गाड़ी नथिया गली से एबटाबाद जा रही थी। दुश्वार गुजार इलाका और अंधेरा होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अल्लामा इकबाल के आबाई शहर के सनतकारों की एक और काविश रंग ले आई। अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट बनाने के बाद सियालकोटियों की अपनी एयरलाइन भी फजाओं में उड़ान भरेगी। फ्लाइट ऑपरेशन आइंदा बरस जून में शुरू होगा। और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हाला नाका की नमकीन सीख बोटी का जाके में कोई सानी नहीं। मुनफरिद नमकीन सीख बोटी खाने के लिए दिगर शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं।